प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के अर्थशास्त्र में मांग की लोच के प्रकार को समझेंगे। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो कोई मेरे चैनल पर नए हैं कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मांग की लोच इकाई से अधिक, इकाई से कम, अनंत के बराबर दिखलाने के लिए रेखाचित्र खींचे। मांग की लोच क्या है? तो मांग का नियम, जैसा कि हम जानते हैं, किसी वस्तु का जब मूल्य बढ़ता है तो उसका मांग घटता है, और जब मूल्य घटता है तो मांग बढ़ता है। इसे मांग का नियम दर्शाता है। मूल्य बढ़ने से मांग कितना प्रतिशत घटेगा या मूल्य घटने से मांग कितना प्रतिशत बढ़ेगा, इस चीज़ को मांग की लोच दर्शाता है। अतः किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग मात्रा में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच के प्रकार, पहला पूर्णतया लोचदार मांग या अनंत लोच। लोचदार और एक होता है बेलोचदार। लोचदार क्या हुआ? प्रभाव जब मांग पर पड़ेगा तो उसे हम लोग लोचदार मांग कहते हैं, और मूल्य का प्रभाव जब मांग पर नहीं पड़ता है तो उसको हम लोग बेलोचदार मांग कहते हैं। तो पूर्णतया लोचदार मांग में क्या है? जब मूल्य में कमी होने पर मांग में अनंत वृद्धि हो जाए तथा मूल्य में अल्प वृद्धि होने पर मांग घटकर शून्य हो जाए तो मांग पूर्णतया लोचदार होती है। जब मूल्य में थोड़ा सा वृद्धि हो जाए, जैसे विलासिता की वस्तु का अगर दाम थोड़ा सा बढ़ता है तो बहुत सारा आदमी उसको नहीं खरीदेगा, तो उसका मांग घटकर शून्य भी हो सकता है। लेकिन अगर उसका दाम थोड़ा सा कम होता है तो जो आदमी नहीं खरीदता था वो भी उसको खरीदने लगेगा। इससे क्या होगा? उसकी मांग में अनंत वृद्धि हो सकती है। इसलिए पूर्णतया लोचदार मांग की रेखा एक्स अक्ष के समानांतर होती है। इसे डिनोट हम लोग ईपी बराबर इन्फिनिटिव से करते हैं। दूसरा, सम लोचदार मांग या इकाई लोचदार मांग। जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो उसी अनुपात में मांग में परिवर्तन हो तो इसे सम लोचदार मांग कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब मूल्य ओपी था तो हम लोग ओक्यू मात्रा खरीदते थे। जब मूल्य घटकर ओपी से घटकर OP1 हो जाता है तो हम लोग ओक्यू से अधिक मात्रा OQ1 खरीदते हैं। तो मूल्य में जितना परिवर्तन होता है उतना ही मांग मात्रा में परिवर्तन होता है, अर्थात दोनों समान रूप से घटता बढ़ता है। इसीलिए इसे सम लोचदार मांग कहते हैं। ईपी बराबर 1। इकाई से अधिक लोचदार मांग, जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो रहा हो उससे अधिक अनुपात में मांग में परिवर्तन हो तो इसे इकाई से अधिक लोचदार मांग कहते हैं। इसको हम लोग देख रहे हैं, जब मूल्य ओपी है तो मांग मात्रा OQ, जब मूल्य घटकर OP1 हो गया तो मांग मात्रा बढ़कर OQ1 हो गया। मूल्य की तुलना में मात्रा में अधिक परिवर्तन है, इसलिए EP ग्रेटर देन 1 अर्थात इकाई से अधिक लोचदार मांग होगा। इकाई से कम लोचदार मांग, जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो रहा हो उससे कम अनुपात में मांग में परिवर्तन हो तो इसे इकाई से कम लोचदार मांग कहते हैं। चित्र को देखने से लग रहा है जितना मूल्य में परिवर्तन हो रहा है उससे कम मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए EP लेस देन 1 अर्थात इकाई से कम लोचदार मांग। पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतया बेलोचदार मांग का अर्थ होता है कि जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन हो, जब मूल्य में कमी अथवा वृद्धि का मांग पर कुछ भी प्रभाव ना पड़े तो इसे पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं, अर्थात मूल्य घट जाए तो भी उतना ही। चित्र को देखने से पता चल रहा है कि मूल्य जब OP1 है तो मात्रा OQ, जब मूल्य बढ़कर OP2 हो गया तो मात्रा भी OQ ही है, जब मूल्य बढ़कर OP3 हो गया तो मात्रा OQ ही है, अर्थात EP बराबर 1, जिसे हम लोग पूर्णतया बेलोचदार मांग कहेंगे। बच्चों, समझने में आपको कहीं भी किसी तरह की अगर समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।